नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़। आज हम अलंकारों की इस कड़ी में रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। रूपक, जब किसी पद में उपमेय व उपमान में कोई भेद नहीं होता, अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण कर दिया जाता है, तो वह रूपक अलंकार होता है। पहचान, जब किसी पद का भावार्थ ग्रहण करने पर दो पदों के बीच में रूपी शब्द की प्राप्ति होती है, वहाँ रूपक होता है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। इसके चार भेद हैं, तीन भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। सांग रूपक, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों या अवयवों सहित आरोप किया जाता है, तो वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। रूपक के भेद, अभेद रूपक और तद्रूप रूपक। अभेद रूपक में उपमेय और उपमान एक ही दिखाए जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता, जबकि तद्रूप रूपक में उपमान उपमेय का रूप तो धारण करता है पर एक नहीं होता, उसे और या दूसरा कहकर व्यक्त किया जाता है। अभेद रूपक के पुनः तीन भेद है, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। सांग रूपक, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों या अवयवों सहित आरोप किया जाता है, तो वह सांग रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ वर्णित किए जाए, तब सांग रूपक अलंकार होता है। पहचान के लिए, जब किसी पद में एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति होती है, तो वह सांग रूपक अलंकार माना जाता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज मुख हर्षे लोचन भृंग। उपमेय उपमान, सीता स्वयंवर मंच उदयगिरि, रघुवर राम, ये हैं बाल पतंग, बाल सूर्य, संत हैं सरोज और लोचन है भ्रमर। प्रस्तुत पद में चार स्थानों पर रूपक की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार अंगों सहित रूपक की प्राप्ति होने से सांग रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। निरंग रूपक, जब किसी पद में अंगों या अवयवों से रहित उपमान का उपमेय में आरोपण किया जाता है, तो वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। पहचान के लिए, किसी पद में केवल एक जगह पर रूपक की प्राप्ति होती है, वहाँ निरंग रूपक होता है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। परम्परित रूपक, जब किसी पद में कम से कम दो रूपक अवश्य होते हैं तथा उनमें से एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है, तो वहाँ परम्परित रूपक अलंकार होता है। पहचान के लिए, जब किसी पद में कम से कम दो जगह आरोपण किया जाता है और उनमें एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता है, या जब एक रूपक को हटा दिए जाने पर दूसरा रूपक स्वतः विलुप्त हो जाता है, वहाँ परम्परित रूपक होता है। जय जय गिरिराज किशोरी, जय 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 महेश मुखचंद चकोरी। यहाँ महेश के मुख को चंद्र नहीं माना जाए तो पार्वती को चकोरी नहीं माना जाएगा। अगला उदाहरण है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहे गूढ़ावनहारी। यदि यहाँ राम की कथा को ताली नहीं माना जाएगा, तो संशय को भी पक्षी के रूप में नहीं माना जाएगा। तद्रूप रूपक, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के दूसरे रूप में स्वीकार किया जाता है, वहाँ तद्रूप रूपक होता है। पहचान के लिए, जब किसी पद में रूपक के साथ दूसरा, दूसरी, दूसरो, दूजा, दूजी, दूजो, अपर या इनके अन्य समानार्थी शब्दों का प्रयोग हो, तो वहाँ तद्रूप रूपक होता है। तू सुंदरी सची दूसरी, वह दूजो सुरराज। यह नायक को इंद्र व नायिका को सची के रूप में स्वीकार किया गया है। अवधपुरी अमरावती दूजी। मानवीकरण अलंकार, जब किसी पद में किसी पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ को, जड़ या अमूर्त पदार्थ को मानव के रूप में मान लिया जाता है, या प्राकृतिक पदार्थों को मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किशलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अंसाई, मुख धोती शीतल जल से। ऊधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे एस। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार, जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह दूसरा सुख कौन है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानत महावरी एडी मेडत जाए। जानी शाम को शाम घन नाग जुठे वनमो। संदेह अलंकार, इन दोनों अलंकारों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम होता है, भ्रम
दूर हो सकता है। संदेह अलंकार में संदेह होता है जो कभी भी दूर नहीं होता है, संशय हमेशा बना रहता है। यही इन दोनों का अंतर है। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, वहाँ संदेह अंत तक बना रहता है, तो वहाँ संदेह अलंकार माना जाता है। पहचान, इस अलंकार में कीधो, केधो, कीवा जैसे संदेहवाचक शब्दों या संदेहवाचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। ऐसे ही पंचवटी में जब शूर्पणखा का वर्णन करते हैं गुप्त जी, तो वहाँ संदेह अलंकार का प्रयोग करते हैं। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको वैसा है संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली, तुम्हें बताओ अतः कौन हो हे रमणी रहस्य वाली। विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, जब भी किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही किसी कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है, यानी कारण के बिना कार्य होता है। इसमें बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अगला उदाहरण है कबीरदास जी का ये दोहा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सूरदास जी कहते हैं सखी इन नैनन ते घनारे, बिन ही ऋतु बरसत निसी बासर सदा मलिन उतारे। विशेषोक्ति अलंकार, ये इसका विपरीत होता है, इसमें कारण उपस्थित होता है फिर भी कार्य नहीं होता। प्राय संदेह और भ्रांतिमान अलंकार, विशेषोक्ति और विभावना अलंकार में अंतर पूछा जाता है। जब किसी पद में कारण की रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे तो बढ़े बिन खर्चे घटी चार। अगला उदाहरण है इसी का, सखी दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास शब्द विरोध प्लस आभास के योग से बना है, अर्थात जहाँ किसी पदार्थ गुण क्रिया में वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यहाँ ज्वाला को शीतल कहा गया है, ज्वाला को शीतल कहना विरोध प्रतीत होता है, जबकि यहाँ वस्तुतः प्रेम की आग का वर्णन है जो शीतल ही होती है। तंत्री नाद सर कवित्र सरस रागर तिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरेजे बूढ़े सबंग, विस्मय है गोदावरी अमृत ये फल देत। असंगति अलंकार, विरोधाभास और असंगति में प्राय अंतर पूछ लिया जाता है। जब किसी पद में किसी पदार्थ का अपने मूल स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर घटित होना पाया जाता है, अर्थात जो काम जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होकर किसी अन्य स्थान पर होता है, तो वहाँ असंगति अलंकार माना जाता है। द्रग उर्झट टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चत प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिए दई नहीं यह रीति। सामान्यतः जो वस्तु उलझती है वही टूटती है, वही जुड़ती है, और जो जुड़ती है गांठ में वही पड़ती है। परंतु बिहारी के इस दौरे में आंखें तो नायक नायिका की उलझ रही हैं, परंतु टूट उनके परिवार रही है। परिवार तो टूट रही है परंतु उनके हृदय में प्रेम भावना जुड़ती जा रही है। प्रेम तो नायक नायिका के हृदय में जुड़ रहा है, परंतु उनको देखकर दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। विधाता की यह कैसी विचित्र लीला है।